भारत और अफगानिस्तान में हमेशा मित्रता के संबंध रहे हैं, लेकिन तालिबान इस दोस्ती का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार फिर तालिबानी हुकूमत अफगानिस्तान की नई हकीकत है। ऐसे में भारत के पास दो रास्ते हैं, या तो भारत अफगानिस्तान में बना रहे या फिर सब कुछ बंद करके 90 के दशक वाले रोल में आ जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं। तस्वीरें 2 दशक पहले की, तब भारत और अफगानिस्तान के बीच तालिबान दीवार बनकर खड़ा। कांधार और बामियान कांड की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि तब भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते कैसे थे, कैसे पाकिस्तान की हर साजिश में तालिबान अहम मोहरा था। 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री के साथ ही जहां तालिबानी खौफ खत्म हुआ, भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों की नई शुरुआत हुई। तालिबान के हाथों बर्बाद हो चुके अफगानिस्तान में भारत ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। भारत के सहयोग से अफगानिस्तान की नई संसद का निर्माण हुआ। साल 2015 में जब उद्घाटन समारोह हुआ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। A famous son of Balkh province, one of the greatest poets in human history, Jalaluddin Rumi, wrote, "Raise your words, not your voice." It is rain that gives flowers, not thunder. This is the wisdom of this magnificent land. The great Afghan people have waged epic struggle of courage and resolve to shape their future with vote and debate, not gun and violence. ये तस्वीरें उसी समारोह की, लेकिन अब अफगानिस्तान के इसी हॉल की तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। अफगानिस्तान की उसी संसद के भीतर अब बंदूकधारी हाईटेक हथियारों से लैस तालिबानी आतंकवादी नजर आ रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ 6 साल का अंतर है, लेकिन ये अफगानिस्तान के साथ भारत के बनते बिगड़ते रिश्तों का जीता जागता दस्तावेज है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी दहशतगर्दों ने जिस तरह से अफगानिस्तान में आतंक मचा रखा है, उससे साफ है कि तालिबान बदलने वाला नहीं है। System of the government is clear. That is an Islamic government. Sharia law would be, of course, there would be no democratic system at all because it doesn't have any base in our country. That is we are working on. तालिबान की इन्हीं हरकतों और पाकिस्तान परस्ती की वजह से 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, तब भारत ने अफगानिस्तान से संबंध तोड़ लिए थे। लेकिन अमेरिका के आने के बाद हामिद करजई की सरकार का गठन हुआ तो भारत फिर से काबुल में सक्रिय हुआ। अब फिर से खूंखार क्रूर तालिबानियों ने अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया है, लेकिन इस बार भारत वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहा है। ये सब डिपेंड करता है कि तालिबान का रवैया क्या रहता है। तालिबान को भी जरूरत है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, समुदाय है, वो तालिबान को अच्छी नज़र से देखे, उनको रिकॉग्नाइज करे सरकार को। तो वो भी चाहते यही है कि उनका भी जो दृष्टिकोण है तालिबान के लिए अच्छा हो, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि जो ये तालिबान अभी आया है
ये तालिबान वही तालिबान है जो 1998-99 में वहां पर था, या कोई फर्क आया है? ये सब चीजें ऐसी है कि इनके बारे में अभी बहुत कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हमें देखना होगा कि अभी जैसे तालिबान की सरकार बनने के बाद में उनका क्या रवैया रहता है। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं कर सकते। तालिबान से रिश्ते को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, क्योंकि भारत का फोकस अभी अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने पर इस बात के आसार कम है कि पिछली बार की तरह इस बार भारत तालिबान से पूरी तरह से कट जाएगा। वहां पर थोड़ी स्थिरता आनी है, थोड़ी अनसर्टेनिटी है, और हमें कोई थोड़ा डेफिनेटिव मालूम चलना चाहिए जो वहां पर किस प्रकार की सरकार आती है, तभी हम भारत सरकार इसको निर्णय कर सकेगी जो उनके साथ कैसे हमारे रिश्ते होने चाहिए और कैसे हमारे ताल्लुकात।